अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज एकेडमी से मैं व्लॉग कर रही हूँ। बड़ा ज़रूरी था आपको एक चीज़ के बारे में बताना। एक वॉइस ओवर के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। इस वक्त हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। और वो ज़ाहिर है कि हम देखते हैं क्राइटेरिया, और उसमें सबसे पहला होता है एक्सेंट। वॉइस ओवर इंडस्ट्री में वॉइस ओवर का काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्सेंट या आपका लहजा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा, वो लहजा क्या होगा? एक तो ये कि ज़ुबान की गलतियाँ होती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, ज़ुबान की गलतियाँ होती हैं। अब मुझे नहीं पता, सीनियर ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ुबान का जो पता है वो ये है कि ज़ुबान जो होती है वो लैंग्वेज होती है, और जो ज़बान होती है वो टंग होती है। ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से अगर आप शीन को सीन कहते हैं या आप है को हे कहते हैं, तो ये डिज़ास्टर है वॉइस ओवर में। और लहजे को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री में काम शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि माइक पे रिकॉर्डिंग करना, कोई ट्रेनिंग लेना, ये तो फिर सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप तो आपकी अपनी लैंग्वेज का साफ़ होना ज़रूरी है। जैसे आप उर्दू बोलते हैं तो वो साफ़ उर्दू होना चाहिए, सलीस उर्दू होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका जमा के एक अच्छा सा उसका एक्सेंट होना चाहिए, चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट हो चाहे वो ब्रिटिश एक्सेंट हो। इसी तरीके से अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, सराइकी है, बहुत सारी खूबसूरत ज़ुबानें हैं हमारी। और अगर आपकी वो मदर टंग है तो आपको तो बोनस है भाई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके लिए वॉइस ओवर चाहिए होती है, और उस वक्त वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो उर्दू इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो आपका एक प्लस पॉइंट होती हैं। तो यहाँ पे आपसे बात करने का मकसद ये है कि अगर आप मीडिया माइंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आप इस बात को समझिए कि हमारा मकसद सिर्फ एडमिशन देना नहीं है, हमें आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनाना है ताकि आप आगे जाके काम कर सकें। तो अगर आपका एक्सेंट सही नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले अपनी लैंग्वेज पे काम करें, अपने लहजे पे काम करें, उसके बाद आप हमारे पास ज़रूर एडमिशन लें। हम आपकी जो वॉइस स्किल्स हैं उनको पॉलिश करेंगे और आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम आपको एडमिशन तभी देंगे कि जब आपकी लहजे में कोई मसला ना हो। एक आध बार ऐसा हुआ था कि शायद हम प्रॉपर हमारी बात नहीं हो सकी स्टूडेंट से, और जब वो क्लास में आए हैं और हमें बिल्कुल एहसास हो गया था कि ये एडमिशन नहीं होना चाहिए था इस स्टेज पर। वो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स थी। तो बेहतर है कि आप अपना टाइम और पैसे दोनों बचाएं, और हम नहीं चाहते कि आपका कोई लॉस हो। अगर आपका एक्सेंट ठीक है, आपकी आवाज़ ठीक है, और आपको लोग वो भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, तो फिर तो हम कहेंगे कि काम करें इस पे, वॉइस ओवर शुरू करें, अर्न करें अपनी आवाज़ से। लेकिन पहले अपना लहजा ठीक करें। अच्छा, अभी हमारे जो बैच है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर, वो एक कनेक्टिंग हो गया है कि 2 महीने का कोर्स है। और आपको पता है कि बीच में कुछ बारिशों की सिचुएशन ऐसी थी कि दरमियान में एक दो सेशन नहीं हो सके। लेकिन क्योंकि हमारा सितंबर वाला बैच जो है, सितंबर अक्टूबर वाला, वो भी लूप में है, तो उसके एडमिशन्स हो रहे हैं। तो वो सारे लोग जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और वो अप्रूव्ड भी हैं एडमिशन के लिए, तो वो अपना प्रोसेस कर सकते हैं, और उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह। तो बस आ जाए हमारे पास एकेडमी, और हम सिखाते हैं आपको वॉइस ओवर। लेकिन पहले प्रूव करें कि आपका एक्सेंट ठीक है। तो वॉइस ओवर के हवाले से मुख्तलिफ़ टिप्स आपको देते रहेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि जो वॉइस ओवर से रिलेटेड होती हैं, कुछ होती हैं जो करियर से रिलेटेड होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाइड कर सकूं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा, माइक का पूछते हैं कि कौन सा है। तो मैं तो आपसे भाई यही कहूँगी कि अगर आपकी सेल फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है ऑडियो की, अभी आपका इनिशियल स्टेज है, अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं आप, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपने सेल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको माइक ख़रीदना है, तो चैनल पे मैंने 2 वीडियोस बनाई थी माइक के ऊपर।
तो उसमें से एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जो आप लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि कोई रीज़नेबल माइक एक बजट के अंदर रहते हुए, तो आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा माइक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक और कौन सी चीज़ थी ज़रूरी, याद नहीं आ रहा। चलिए, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और अरे हाँ, अभी हमारा ड्रामा डबिंग का भी सेशन आने वाला है इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते बाद शायद। तो जो हमारे नए एडमिशन पुराने एडमिशन है वो सब एक साथ इसको ज्वाइन करेंगे। और आपने अगर अभी तक अपना प्रोसेस नहीं किया है एडमिशन का, तो इस वीक, यानी आज क्या है, आज 11-12 सितंबर है शायद, तो नेक्स्ट संडे से पहले आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करना होगा, ताकि आप सबके साथ ड्रामा डबिंग का भी ज्वाइन कर सकें। तो चलें, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तो हम क्लास ख़त्म हुई है, घर जाते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।